आइए बच्चों, एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने पेश है। देखिए, यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर 60 डिग्री और 75 डिग्री का कोण बनाते हैं तो त्रिज्याओं का अनुपात हमको ज्ञात करना है। आप लोगों ने जैसे दो वृत्त हैं आपके पास में, ये एक का केंद्र O है, दूसरे केंद्र O डैश है। यहाँ एक की त्रिज्या R1 है, दूसरे की त्रिज्या R2 है। यहाँ एक की चाप की लंबाई L1 है, दूसरे की चाप की लंबाई L2 है। तो केंद्र पर मान लीजिए चाप की लंबाई द्वारा बना कोण क्या है, θ1 है, और यहाँ पर जो चाप की लंबाई L2 द्वारा बना कोण ये θ2 है। अब हम लोगों ने एक कंसेप्ट पढ़ा था बच्चों के, कोण बराबर जो होता है वो चाप बटे त्रिज्या होता है, ये एक फॉर्मूला होता है, और θ की जो वैल्यू होती है वो रेडियन में होती है। ठीक है, तो मान लीजिए दो वृत्तों की त्रिज्या R1 R2 मान ली हम लोगों ने। अब आपको ये गिवन है कि चाप की जो लंबाई है वो क्या है, बराबर है, यानी L1 किसके बराबर है, R2 के बराबर है। तो इस फॉर्मूले से हमने यहाँ पर ये वाली लिखी चीज़, θ1 को L1/R1 के बराबर, θ2 को L2/R2 के बराबर। यहाँ से L2 की वैल्यू निकली, θ को R2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर L1 की वैल्यू निकली, θ1 को R1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये चीज़ आपको गिवन है तो ये गिवन कर दी। यहाँ पर L1 बराबर L2, L1 की वैल्यू θ1 इंटू R1। तो θ की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहाँ पर आई 60 डिग्री और θ2 की वैल्यू 75 डिग्री। तो यहाँ पर लिख दी θ1 की वैल्यू और θ2 की वैल्यू, यहाँ से और यहाँ से। अब बच्चों यहाँ पे क्या होता है, हमको इनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ से काट दीजिए इसको डायरेक्ट। इसका फॉर्मूला होता है 15 चौक 60, 15 5 75। तो 4/1 को बराबर जो होगा 5/2 के बराबर होगा। तो R1/R2 5:4, R1/R2 कितना हो जाएगा, 5:4। तो ये इनकी त्रिज्याओं का रेशियो है।